बुलंदतर सलावत पढ़ें। ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को आप देखते हैं, मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि खालसतन वो लोग बैठे हैं जो नमाज का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। कुरान मजीद ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नमाज बेशक बुराई और बेहयाई से रोकती है। आपको याद होगा कि एक बंदा शहर के कोने में आके खड़ा हुआ और बेहयाई के अल्फाज अदा करने लगा। भाग के आगे इमाम हसन को किसी ने पैगाम दिया, मौला वहाँ पे खड़ा एक बंदा बेहयाई के अल्फाज अदा कर रहा है। रवायत दो जुमले नकल करती है कि हसन मौला ने इन सबको साथ दिया, वहाँ जाके दो जुमले कहे। एक ये कहा कि मेरी माँ जो है तो उसे जानता नहीं है, और दूसरे जुमले ये नकल हुए कि इमाम ने उसे कहा तूने ये बेहयाई के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तुझे हमारी मार्फत नहीं, आ अगर तू भूखा है मैं असल तुझे खाना खिलाता हूँ, अगर तू प्यासा है मैं तुझे पानी पिलाता हूँ, अगर तेरे पास ज़ादे राह नहीं है तो मैं तुम्हें ज़ादे राह देता हूँ। ये जैसे ही इसने अल्फाज सुने तो इमाम अलैहिस्सलाम को कहता है मुझे जो बताया गया था वो कुछ और था, अगर तू हसन है जिस मकतब की तू तर्जमानी करता है मुझे उस मकतब का कलमा पढ़ा। नमाज के बारे में शादी मोहम्मद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज ना पढ़ने वालों से हमारी गुफ्तगू नहीं, जो नमाज को हकीर समझता है वो हम में से नहीं। नमाज है क्या? वो छोटी छोटी हदीसें वो रवायात आपने सुनी है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए नूर है। मैं जो गुफ्तगू बयान करना चाहता हूँ खुद फ़लसफ़ा एक नमाज क्या है। आपसे सवाल है, कभी आपने सोचा कि ये नमाज की रूटीन क्या है? सुबह हम सारी रात आराम करके उठते हैं तो सुबह हमारे लिए 2 रकअत है वाजिब नमाज। दोपहर को हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उस वक़्त 4 रकअत नमाज है। फिर शाम को मगरिब टाइम हम सारे काम ख़त्म करके आते हैं तो तब 3 रकअत नमाज है। अब रात को हमने सोना होता है तो फिर 4 रकअत नमाज है। होना तो यूँ चाहिए था कि सारी रात हम सोए रहे हैं, सुबह के वक़्त 12 रकअतें होती। अच्छा ये भी बड़ी मुसीबत है। पिछले दिनों हम एक सेंटर में गए हुए थे, बच्चों से सवाल किया हमारी ईशा की कितनी रकअतें हैं, तो सारे मिल के कहने लगे 17। सही है वजह है क्योंकि हम तो कुछ और सुनना पसंद करते हैं, लिहाजा ये बयान नहीं किया जाता। तो मैं बिल्कुल 1 मिनट आपको लूँगा छोटे बच्चों के लिए बयान करूँ। हमारे यहाँ फजर की 4 रकअतें हैं, 2 सुन्नतें 2 वाजिब। हमारे यहाँ जोहर की 12 रकअतें हैं, 4 वाजिब 8 सुन्नत। इसी तरह हमारे यहाँ असर की है, मगरिब की 3 रकअतें वाजिब हैं, 4 सुन्नत हैं, इशा की 4 वाजिब हैं, 2 सुन्नतें हैं। फिर वो 2 सुन्नतें भी ऐसी हैं कि अगर खड़े होके पढ़ेंगे तो 1 रकअत है, अगर बैठ के पढ़ेंगे तो 2 रकअतें हैं। अगर सवाल करेंगे ऐसा क्यों है तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे चाहने वाले के लिए ज़रूरी है कि नमाज शब के वक़्त उठे और नमाज तहज्जुद अदा करे। अब उन 11 के साथ ये 1 रकअत मिल जाएगी। और हमारा जुमा भी इसी तरह है कि ये जो जुमा में मौलाना साहब खुतबा देते हैं, यहाँ भी बाज़ अहबाब घरों में बैठे रहते हैं, दुकानों में बैठे रहते हैं कि जब जमात होगी तब पहुँचेंगे। लेकिन बयान यूँ किया गया है कि जोहर की 4 रकअतों में 2 रकअतों में 2 खुतबे हैं, 2 खुतबे आपने सुनने हैं, फिर 2 रकअत नमाज जुमा अदा करनी है तो आपकी वो नमाज अदा हो जाएगी। अगर उसमें शराइत पूरी नहीं है तो फिर आपने असर की नमाज भी पढ़नी है। लिहाजा ये रकअतें थी, हम बयान कर रहे थे इसकी तरतीब क्यों है। तो मैं 1 मिनट की तमहीद बांधना चाहता हूँ, जरूर पढ़े मोहम्मद वाले पहली तारीख को एक जवान को जॉब मिलती है किसी दफ्तर में। जब पहुंचता